एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो युद्धाभ्यास की तरफ से आ रही है। ये एक एक्सरसाइज है जो कि हर साल भारत और अमेरिका के बीच में होती है। एक साल अमेरिका में और एक साल भारत में। ओली में इस साल का ये एक्सरसाइज हो रही है। इसमें एक विचित्र तरह का हथियार हमें देखने को मिला है। जिस प्रकार से हम कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं टेररिस्टों को पकड़ने के लिए, हाइडआउट को पकड़ने के लिए, उसी तरह से अब कुत्तों के साथ साथ बाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। हम जानते हैं कि पड़ोसी देश की तरफ से काफी ड्रोन, छोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन नहीं, छोटे ड्रोन, खिलौने वाले ड्रोन बहुत ढेर सारे भारत की तरफ लॉन्च किए जाते हैं, जो कि हथियार, छोटे हथियार और ड्रग्स और रैकी करने के लिए आए हुए होते हैं। आए दिन हम लोग को खबर मिलती रहती है कि इनको मारकर गिराया गया। इस बार इस्तेमाल किया गया बाज का, जिसका नाम अर्जुन रखा गया है। एक बाज को सिखाया गया है किस प्रकार से ड्रोन को लोकेट करना है और किस तरह से उसको उलझाकर गिराना है या उसको मार गिराना है। असल में इस एक्सरसाइज में कुत्ते का भी इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ इस बाज का इस्तेमाल किया गया। कुत्ते का यह काम था कि जैसे ही वो ड्रोन देखे वो इंडियन आर्मी के जवानों को सचेत करे। इसके अलावा बाज का यह काम था कि ड्रोन को देखते ही उसकी तरफ जाए, उसको लोकेट करे और उसको उलझाकर गिराने का प्रयास करे। तो ये चीजें, ये कैपेबिलिटी दिखाई गई। अब ये कहेंगे, बड़ी हंसी आएगी कि ड्रोन को मार गिराने के लिए किस तरह के हम पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आज भी हमें जानते हैं कि अमेरिका और रशिया के द्वारा सबमरीन्स का पता लगाने के लिए डॉल्फिन तक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जानवरों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बहुत से विकसित मुल्क भी कर रहे हैं, तो हमने भी किया। ये कोई पिछड़े होने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और आगे हम लोग बात करेंगे चीन की। दोनों ही देशों में अराजकता और असुरक्षा फैली हुई है। इनमें लोगों की भी असुरक्षा है और जो गवर्नमेंट इन पर राज कर रही है उनकी भी असुरक्षा है। पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की। आपको पता है कि पाकिस्तान को नए आर्मी चीफ मिले हुए हैं। एक दो दिन पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पर इसके साथ साथ 6 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनको की सिलेक्ट नहीं किया गया। जाहिर सी बात है एक ही आर्मी चीफ बन पाएगा। उसमें से एक फैज हामिद भी थे, जो कि पूर्व आईएसआई चीफ रह चुके हैं और जिनके सर ये ताज बंधा हुआ था कि टीटीपी के साथ उनके ही दिशा निर्देश में, उनकी अगुवाई में सीज फायर साइन किया गया था। मतलब अब टीटीपी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेंगे। हालांकि उसके बाद हमला तो होता ही रहता था, पर बहुत ब्रॉड तरीके से हमला नहीं हो रहा था। विगत 1 हफ्ते 2 हफ्ते से टीटीपी पे बहुत ज्यादा हमला किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मैंने ये आपको बताया था कि फैज हामिद को जो सेना प्रमुख का ओहदा नहीं मिल पाया, इससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और यह भी कहा जा रहा था कि दबाव में इस्तीफा दिया गया है। नए जनरल ने उनमें दबाव डाला कि इस्तीफा दे दो और भी लेफ्टिनेंट जनरल पे दबाव डाला जा रहा है कि इस्तीफा दे दो। फैज हामिद जो कि टीटीपी के साथ गठजोड़ रखते हैं, ये अब कहा जा रहा है कि टीटीपी को एक्टिवेट कर दिया गया है फैज हामिद के द्वारा। टीटीपी ने यह कहा है कि अब पूरे नेशन वाइड, मतलब अब पाकिस्तान में पूरी तरह से फिर से टीटीपी हमला करेगा और सिविलियंस को और बहुत से एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाएगा। वहीं वजीरिस्तान, जो कि टीटीपी का गढ़ भी है, वहां पर ये खबरें आने लगी हैं कि जो इन्फॉर्मर्स हैं, जो आर्मी के इन्फॉर्मर्स हैं, उनको मारा जा रहा है टीटीपी के द्वारा। ये कहा जा रहा है कि फैज हामिद ने पूरी लिस्ट टीटीपी को दे दी है। अब कितनी सच्चाई कितना झूठ, पर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो नए उनके आर्मी चीफ है उनका स्वागत बहुत बढ़िया से किया जा रहा है और टीटीपी को वो अपने पूरे कार्यकाल में झेलते रहें, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल होने वाले JF-17 की। चीन ने ये कहा है कि WS-13 जो कि RD-93 पर बना हुआ या उसकी कॉपी किया हुआ इंजन है, चीन ये कह रहा है पाकिस्तान से अब अपने एयरक्राफ्ट JF-17 में इसका इस्तेमाल करो, RD-93 को रिप्लेस करो। चीन ये चाहता है कि उनका ये इंजन इस्तेमाल अब इसमें होना स्टार्ट हो जाए। अर्जेंटीना के सामने भी यही इंजन JF-17 में वो दे रहे हैं और म्यांमार से भी कहे हैं और जितने भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उन सभी से कह रहे हैं कि यही इंजन इसमें लगेगा। चीन ने ये इंजन इसलिए डेवलप किया है कि रशिया के भरोसे उनको ना रहना पड़े और ये भी वो कहते हैं कि रशिया का जो RD-93 है वो बहुत रिलायबल नहीं है, उसकी सर्विसिंग बहुत बेकार है, इसलिए हम नया इंजन डेवलप कर रहे हैं। और उन्होंने किया है, अब किस प्रकार का किया है ये नहीं पता, पर रशिया के द्वारा जो कई इंजन बनाता है उनसे बेहतर इंजन तो डेवलप नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अभी ये शुरुआती फेज है। अभी तक पाकिस्तान जो भी स्पेयर पार्ट है या इंजन है रशिया से डायरेक्ट नहीं लेता था, चीन के सहारे लेता था। पाकिस्तान ने यह भी ट्राई किया कि रशिया से वो डायरेक्ट ले ले, पर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, सैंक्शन लगा हुआ था, पाकिस्तान को ले नहीं पा रहा था। अब वो फिर से चीन के भरोसे बैठा हुआ था। अब चीन ने तो ये नया इंजन बना लिया है। चीन ये कह रहा है कि अब मेरे भरोसे मत बैठे रहो, अगर तुमको लेना है रशिया से तो खुद ले लो, अगर हमसे लेना है तो हमारा WS-13 ही लो। पाकिस्तान फंसा है, पाकिस्तान के लगे पैसा वैसा बाना, अब क्या करी, चीन से ले पड़ी, रशिया से लेगा तो तुरंत पैसे मांगेगा। अब बात कर लेते हैं चीन में फैली हुई अराजकता की।
इसमें ये खबर आ रही है कि चीन के अंदर बहुत ढेर सारे लगभग 7-8 प्रोविंस में अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इवन प्रोटेस्ट शब्द को भी उनकी सोशल मीडिया में बैन कर दिया गया है, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट विश्वविद्यालयों के कैंपस तक फैल गया है। सबसे पहले कहा जा रहा था कि फॉक्सकॉन में स्टार्ट किया गया था, जहां पर आईफोन बनते हैं चीन के अंदर, उसकी फैक्ट्री में ये चीज स्टार्ट हुई थी। ये कहा जा रहा है कि चाइनीज वायरस को फैलने से रोकने के लिए जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं उसके खिलाफ वहां के लोग अब सड़कों पे उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि फ्रीडम उनका हक है, डेमोक्रेसी वहां पर आनी चाहिए। चीन का ये कहना है कि विदेशी ताकतों का भी इसमें हाथ है। विदेशी ताकतों का हाथ तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर चीन में जिस प्रकार से सप्रेशन चलता है उसके खिलाफ अब रोड पे लोग आ चुके हैं। आए दिन कई ढेर सारी वीडियो देखने को मिलती है, साथ ही साथ ये भी वीडियो देखने को मिल रही है कि चीन ने अपने लोगों के खिलाफ आर्मर्ड व्हीकल, जो आर्मी के लोग होते हैं उनकी आर्मर्ड व्हीकल भी सामने रख दी है और कुछ जगह तो टैंक भी मोबिलाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरों के अंदर। फिर से हम लोग बात करते हैं चीन की। चीन के द्वारा मालदीव के एम्बेसडर को बुलाया गया, उनको तलब किया गया। किस लिए तलब किया गया है? असल में चीन के द्वारा चाइना इंडियन ओशन फोरम ऑन डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया गया था 21 नवंबर को, जिसमें कि 19 राष्ट्रों को बुलाया गया। भारत के अब्सेंस में, मतलब भारत को नहीं बुलाया गया, 19 राष्ट्रों को बुलाया गया और वो चाह रहा था कि आसपास के जो देश है, इंडियन ओशन के देश है, उनको एक तरह से साध लिया जाए। पर मालदीव, ऑस्ट्रेलिया उसमें नहीं गए। सबको पता है मालदीव, ऑस्ट्रेलिया भारत के पक्ष में है तो नहीं जाएंगे। मालदीव को उन्होंने तलब किया है, कहा है कि भाई जो तुमने ये किया है ये बहुत रिग्रेटेबल है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनका ये कहना है कि मालदीव यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में सीख सकता था, ब्लू इकोनॉमी के बारे में सीख सकता था, पर वो नहीं सीख पाया क्योंकि वो आया नहीं। तो कितना सीखता कितना नहीं सीखता वो तो अलग बात है। चीन को ये लगा भी कैसे, अभी मालदीव में भारत बैक गवर्नमेंट चल रही है, तो उसको लगा भी कैसे कि मालदीव के कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल इस मीटिंग में आएंगे या इस समिट में आएंगे। वही बात कर लेते हैं, एक नोटैम जारी किया गया है बे ऑफ बंगाल में, जो कि बहुत लंबा है, लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा का है। यानी कि एक बड़ी मिसाइल टेस्ट की जा रही है मिड दिसंबर में। बड़ी मिसाइल 5000 किलोमीटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट दिखा रही है। इसमें K5 भी हो सकती है या हमारा अग्नि 5 भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जुड़ देंगे। इस वीडियो से सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।